भगवत गीता की इस दिव्य यात्रा में आप सभी गीता प्रेमियों का स्वागत है। पिछले कई प्रवचनों से हम देख रहे थे कि अर्जुन ने जो सवाल पूछा है, जो जन्म जन्मांतर का सवाल पूछा है अर्जुन भी कमाल का है। उसने ऐसे ही फालतू सवाल कभी नहीं पूछे। उसने बड़े आध्यात्मिक ऊंचाई, आध्यात्मिक गहराई और आत्मा के लेवल के सवाल उसने पूछे हैं और फिर कृष्ण तो कृष्ण है आखिर। कृष्ण ने भी इतनी सरलता से, इतनी ल्यूसिडिटी से, इतनी गहनता से, इतने प्रेम से अर्जुन को एक मित्र की भांति बहुत कुछ समझाया है। अर्जुन ने जितना पूछा उससे भी ज़्यादा कृष्ण ने 4 स्टेप आगे जाके उसको समझाने की कोशिश की है। तो अर्जुन ने पूछा कि अयति श्रद्धया पे तो योगाश्चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, अगर कोई योग के मार्ग पे चल पड़ा है और फिर योग भ्रष्ट हो जाता है तो फिर उसकी क्या गति होती है। कश्चिन्नो उभया भ्रष्टो छिन्नाद भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणो पथि। ऐसा ब्रह्म के मार्ग में चलने वाला योगी क्या वो बिखर जाता है? वो उसने जो भी कोई साधना की उसका भी कोई मूल्य नहीं रहता है अगर वो योग भ्रष्ट हो जाता है। कश्चिन्न उभया भ्रष्टो उभय दृष्टि दोनों छोर से भ्रष्ट नहीं हो जाता। न धोबी का कुत्ता जैसा, न घर का न घाट का, ऐसा तो नहीं होता है भगवान। और बिखरे हुए बादल की तरह तो बिखर तो नहीं जाता है, ये भी मेरा संशय है। एतन में संशय कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषतम। ये कृष्ण, ये मेरा संदेश है। आप ये संदेह को पूर्ण तरह उसको क्लैरिफाई करने में आप ही समर्थ है, आप ही योग्य है। इसलिए भगवान कृपा करके मुझे समझाओ कि क्या होता है अगर कोई योग भ्रष्ट हो जाता है तो उसकी योग साधना क्या वो बिखर जाती है, फिर से उसको शुरुआत करनी पड़ती है। ये मेरा प्रश्न है भगवान। मेरे मन में ये चल रहा है कई सालों से, कई दिनों से। तो आप मुझे थोड़ा उसका उत्तर देने के लिए मुझ पर कृपा करो। ये आध्यात्मिकता का सूत्र है। ऐसे ही सवाल नहीं पूछते, विनम्रता से सवाल पूछने होते हैं। किसी आत्मज्ञानी योगी को अगर हम सवाल पूछते हैं, किसी गुरु को अगर हम सवाल पूछते हैं तो हमारे सवाल तो एक तो ठीक होने चाहिए और दूसरा ये उसकी प्री कंडीशन है कि हमको बड़ी विनम्रता से पेश होना पड़ता है। ऐसे ही सवाल नहीं पूछे जाते, ओ डूड गिव मी दिस आंसर, आई हैव दिस क्वेश्चन। नहीं, ऐसा नहीं चलता है। उसमें विनम्रता से आना पड़ता है। जितनी विनम्रता से हम पेश होते हैं उतना ही वो योगी, वो गुरु खिलता है और हमको ज़्यादा प्रेम से ज़्यादा समझाता है। हमारा सवाल जो है उससे भी आगे बढ़कर योगी समझाता है अगर विनम्रता से अगर सवाल पूछे गए। और कृष्ण भी यही बात को समझाते हैं गीता में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानिन तत्वदर्शिना। उसको आप परिप्रश्न पूछना, विनम्रता से प्रश्न पूछना और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके प्रश्न पूछना। क्यों ऐसा है? क्योंकि ऐसा पूछने से गुरु और ज़्यादा खिल उठता है। उसको भी पता चलता है कि ये मेरे साथ प्रेम से जुड़ा है, भक्ति से जुड़ा है, शरणागति से सुना है। ऐसा ही स्लाइसिंग एंड डाइसिंग करने के लिए नहीं आया है। ऐसा ही प्रश्न पूछने के खातिर नहीं प्रश्न पूछ रहा है। उसको सच में एक तरह की मुमुक्षा है। उसकी जिज्ञासा जो है, उसका कुतूहल जो था अब जिज्ञासा में परिवर्तित हुआ है और जिज्ञासा मुमुक्षा में परिवर्तित हुई है। ही इज डेस्परेट।
अध्यात्म में ब्रह्म को इसी तरह वो खोजने चल पड़ा है, जैसे मेले में एक बालक खो गया अपनी माँ को खोजता है, उसी तरह अगर कोई विनम्रता से प्रश्न पूछता है तो आध्यात्मिक गुरु जो होता है, योगी जो होता है, कृष्ण जैसे लोग होते हैं, वो और ज़्यादा खिलते हैं और वो ज़्यादा प्रेम से ज़्यादा समझाते हैं। जितने सवाल पूछे हैं उससे भी ज़्यादा कुछ समझाते हैं। हम कहते हैं ना, श्री श्री सव्वा सिर्फ 100% रिप्लाई नहीं देते, 125% समझाते हैं, क्योंकि वो कृपा से समझाते हैं, प्रेम से समझाते हैं। अर्जुन इसलिए पूछता है कि मुझे ये मेरा प्रश्न है, उत्तर देने की कृपा करें। और कृष्ण कहते हैं कि पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। ये मेरे भाई, ऐसा जो योगी है उसका इस लोक में या परलोक में उसका विनाश नहीं होता है। जिसने भी कल्याण के मार्ग में पांव रखा है उसका विनाश नहीं होता है, ये मेरी गारंटी है, कृष्ण कहते हैं। और कृष्ण कहते हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिना श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। ऐसा योगी जिसने कुछ अध्यात्म में कुछ पांव रखा है और कुछ हिसाब से, कुछ कारण सर, कुछ संयोग वसात, वेदर इट इज़ हिज फॉल्ट और नॉट, ऐसा होता है ना, वो अगर योग भ्रष्ट हो जाता है और फिर उसकी मृत्यु अगर हो जाती है तो उसको मैं पुण्यशाली लोक में भेजता हूँ, हजारों साल रह के फिर इस पृथ्वी पर वापस आता है। उषित्वा शाश्वती समा, हजारों साल वहाँ रहता है और फिर वहाँ उस पृथ्वी पर वापस आता है। और उसको मैं सुचिना श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजाय, ऐसा घर, ऐसा परिवार जहाँ सूची है, पवित्रता है, जहाँ श्रीमत है, जहाँ अच्छी विचारधारा है, जहाँ आत्ममंथन है, जहाँ आत्मरति है, जहाँ आत्मा के प्रति लोग प्रयास करते हैं, ऐसे घराने में मैं उसको जन्म देता हूँ। और फिर भगवान कहते हैं कि अगर आप योग मार्ग में बहुत आगे ही बढ़े हो और फिर भी योग भ्रष्ट हो जाते हो ऐसा होता है, तो मैं आपको ये प्रोसेस सीधा बाईपास कर देता हूँ। पुण्यशाली जहाँ लोग रहते हैं वहाँ जाने की वजह सीधा फिर से यहाँ बाईपास हजारों साल वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अथवा योगिनाम एवं कुले भवती धीमता, वो इस कोई योगी के घर में जहाँ पिता योगी है, माता कोई योगिनी है, दोनों कोई सिद्ध पुरुष या सिद्ध स्त्री है, ऐसे घर में मैं आपको जन्म देता हूँ। और भगवान कहते तद ही दुर्लभतरम लोके जन्म यदि सम, ऐसा जन्म ये पार्थ बहुत दुर्लभ है। और फिर भगवान कहते तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेकम यतते स ततो भूयो संसिद्धो कुरुनंदना। और फिर उस जन्म में वो नए जन्म में पूर्वज के देह में उसको जो बुद्धि संयोग प्राप्त हुआ था, जो भी उसने आध्यात्मिक प्रगति की थी, जो भी आध्यात्मिक ऊंचाई उसने छुई थी, वही ऊंचाई फिर से मैं उसको हाथ में दे देता हूँ, ताकि उसको फिर से शुरुआत नहीं करनी पड़ती है। उसने पूर्व जन्म में जो भी किया था वो वेस्ट नहीं जाता है, वो बिखर नहीं जाता है। जहाँ वो अटका था वहाँ से उसकी यात्रा मैं फिर से चालू कर देता हूँ। देखो कितना अच्छी बात है, कृष्ण एक गारंटी देते हैं। और कृष्ण तो गारंटी देते हैं, ऐसा नहीं कि कृष्ण को ऐसा करना पड़ता है, ये दिस इज ऑटोमेटिकली सेट। हमारे जगत में हमने इतना ऑटोमेटिक सेटिंग करके रखते हैं हम लोग, कि ये टाइम पे अलार्म बजेगा, इन टाइम में तो मैं रिमाइंडर आएगा, ये टाइम पे ये होगा। आध्यात्मिक जगत में भी देर आर मैनी थिंग्स ऑटोमेटिकली सेट। हमें विश्वास नहीं होगा, गुरु का मिलना भी ऑटोमेटिकली सेट होता है। जब हमारी आध्यात्मिक ऊंचाई बढ़ जाती है तो गुरु अपने आप सामने आ जाता है, ये लोगों का अनुभव है। सो इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड देर आर थिंग्स विच आर ऑटो सेट। उसमें ऐसा नहीं कि परमात्मा को कुछ इंटरफियर करना पड़ता है, इट्स ऑटोमेटिकली सेट डन। इन्हें उसमें कोई उनको खुद आके ऊपर से स्वर्ग लोक से कुछ उंगलियां उठानी नहीं पड़ती है। और ध्यान रहे कि परमात्मा तो निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है, लेकिन आम तौर पर
मोस्ट ऑफ द टाइम वो निर्गुण निराकार है। वो तो पृथ्वी पर जब अवतरण होता है तो सगुण साकार कोई स्वरूप लेके भगवान अवतरित होते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम मनुष्य स्वरूप में हैं। इसलिए मनुष्य स्वरूप में अगर परमात्मा अवतरित होता है तो हमें एक तरह की लिंक बिठाने में आसानी रहती है, एक तरह की फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है। अगर परमात्मा अवतरित होता है एक बिल्ली के स्वरूप में, हम कैसे लिंक बिठाएंगे? तो इट इज़ बट नेचुरल कि जब परमात्मा आता है, जब भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आता हूँ और भगवान आते रहते हैं। हमारी दृष्टि नहीं होती है पहचानने की, हम परखने के लिए नज़र चाहिए। अगर हमारी आध्यात्मिक ऊंचाई बढ़ी हुई है, हमने आध्यात्मिक गहराइयाँ पाई है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये अवतारी पुरुष है, नहीं तो उसकी भी हम मक्खल उड़ाएंगे। और कृष्ण ने भी इस बात का गीता में उल्लेख किया है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रित परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वर। जब मैं अवतरित होता हूँ, या पूर्ण अवतार से या पार्शियल अवतार से या संत के माध्यम से, तब लोग मेरी मक्खल उड़ाते। मुझे दे पुल में डाउन, मेरी बहुत मक्खल उड़ाते हैं, मुझे बेआबरू भी करते हैं, मेरा अपमान भी करते हैं, क्योंकि वो लोग मेरे सच्चे स्वरूप को जानते नहीं। अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूढ़ लोग मेरी मक्खल उड़ाते। मानुषिम तनुमाश्रित, जब मैं मनुष्य शरीर धारण करता हूँ तब, क्योंकि परम भाव अजानंत, मेरे परम भाव को वो जानते नहीं है, उनके पास वो दृष्टि नहीं है। वो मुझे मैं महेश्वर के स्वरूप में वो स्वीकार करने के लिए वो उनको कठिनाइयाँ होती है, क्योंकि हमारी दृष्टि बहुत दुनियावी होती है। हम इधर बैठे हैं, लेकिन बुद्ध भी खड़े हो जाए तो हम उनको पहचान नहीं पाएंगे। साक्षात महावीर भी आ जाए, साक्षात कृष्ण भी आ जाए, तो हम उनको पहचान नहीं पाएंगे। कृष्ण अभी ऐसा नहीं कि हर बार आएंगे तो ऐसे ही मुरली लेके आएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आएंगे, अगर मुरली लेके भी आएंगे तो हम कहेंगे ये सब ड्रामा छोड़ो। एक किराए की मुरली लेके आए हो, किराए का मुकुट लेके आए, छोड़ो। हाँ, हु आर यू? क्योंकि हम पहचान नहीं पाते। तो वही कृष्ण भी कहते हैं, उस बात का अनुमोदन करते हैं, इस बात का समर्थन करते हैं, गीता में ही करते हैं। क्या नहीं किया है गीता में भगवान ने? अवजानन्ति मां मूढ़ा, मेरी मक्खोल उड़ाते हैं, मुझे देखा अनदेखा करते हैं, दे जस्ट बाईपास मी, दे इंसल्ट मी। और कृष्ण भी थे तो कृष्ण का भी इंसल्ट हुआ था ना। कृष्ण को भी 100 गालियाँ देने वाला था। होता ही है ऐसा, हर आत्मज्ञानी इंसान के साथ ऐसा होता ही है। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन फिर भी जो पहचानते हैं वो पहचानते हैं। जिसने कुछ आध्यात्मिक ऊंचाई छू ली है, वो उनकी शरण में चले जाते हैं और उनसे जो लेना है वो ले ही लेते हैं। जब तक वो इस किनारे पर है तो वो मौके का लाभ उठा ही लेते हैं। लेकिन अगर हम संसार में डूबे हुए, हम सोए पड़े हैं, हमारी आँखों के ऊपर माया के आवरण छाए हुए हैं, हमारी मन बुद्धि और इंद्रिय अज्ञान से आवृत्त है, तो हम उनको पहचान नहीं पाते। तो ये भगवान कहते हैं कि फिक्र मत कर, मैं आपको अच्छा जन्म दूंगा और आपको फिर वही दूंगा अगले जन्म में, जहाँ से आप फिर से यात्रा शुरू करेंगे। और भगवान कहते पूर्वाभ्यास न तेने वह रियते अवसो, पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण ऐसा योगी जो जिसका फिर से जन्म हुआ है, वो आध्यात्मिकता की ओर खींचा चला जाता है। उसका कुछ चलता नहीं है। ही जस्ट पुल्ड इनटू स्पिरिचुअलिटी। हमारे जैसे लोग को क्या है, ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, लेकिन उसको ऐसे ज़बरदस्ती करनी नहीं पड़ती, वो अपना भी जस्ट पुल्ड इनटू इट। सभी संसार की माया चलती रहती है, लेकिन ही इज़ नॉट मच इंटरेस्टेड इन इट। He totally pulled into the spirituality on his own, automatically.
भगवान ये कहते हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मातीत वर्तते। ऐसे योगी को फिर से शब्द ब्रह्म को शास्त्रों से नहीं पकड़ना पड़ता है, क्योंकि वो लेके आया है। फिर से उसको गीता बहुत अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर से वेद का अध्ययन करना नहीं पड़ता है, फिर से रामायण, उपनिषद, महाभारत वगैरह अन्य शास्त्रों का अभ्यास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि शास्त्र को लेके आया है अगले जन्म के अभ्यास से। तो भगवान इसे शब्द ब्रह्मातीत वर्तते, उस शब्द ब्रह्म से पार हो जाता है, वो वाणी से पार हो जाता है, क्योंकि वो आत्मा के लेवल पे ठहरा हुआ है। वो समय से पार हो जाता है, स्थान से पार हो जाता है, इंद्रियों की सीमा को लांघ जाता है, बुद्धि की सीमा को लांघ जाता है, और आगे की यात्रा वो ले लेता है, क्योंकि वो खींचा चला जाता है। और फिर भगवान कहते हैं, प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संसिद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति। ऐसा योगी प्रयत्नवान है और प्रयत्न करता ही रहता है। अनेक जन्म ऐसे होते हैं, हर जन्म में वो आगे 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 की यात्रा के लिए प्रयत्नमान रहता है, और इस तरह प्रयत्न कर करके अनेक जन्मों के बाद ततो याति पराम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। परम गति का प्राप्त मीनिंग यही है कि वो मुझको प्राप्त हो जाता है। और मुझको प्राप्त होने का मतलब ये नहीं है कि भाई अभी भगवान को पा लिया लाइक यू एक्वायर ए कार और एक्वायर ए हाउस, नो। हम जब ऐसी अवस्था होती है तो हम परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। परमात्मा के विशाल महासागर में हमारा छोटा सा बिंदु मर्ज हो जाता है, और फिर हम रहते नहीं हैं, वी बिकम नॉन एंटिटी, क्योंकि वो जो छोटा सा बिंदु हमारा परमात्मा के महासागर में विलीन हो गया है, वी कैनॉट एलिसिट, वी कैनॉट टेक आउट द सेम ड्रॉप आउट ऑफ दैट ओशन। जैसे एक बूंद पानी का हम कोई बाल्टी के पानी में डालते हैं, तो वो फिर वो बूंद बाल्टी का पानी जैसा हो जाता है, वही बूंद फिर हमसे निकाल नहीं पाते वो बूंद जो है मर्ज हो गई है पानी में। उसी तरह जो भगवान को प्राप्त होता है वो भी परमात्मा में विलीन हो जाता है। और जब परमात्मा में विलीन हो जाता है, उसका दूसरा मीनिंग ये भी है कि वो खुद परमात्मा स्वरूप हो जाता है। कृष्ण ने भी ये इसका उल्लेख किया था कि इधर पृथ्वी लोक से ही कई लोगों ने मुझे प्राप्त किया है। ऐसा नहीं कि कोई और लोक से जाना पड़ेगा, यहाँ से ही प्राप्ति होती है वैसे भी। तो भगवान ने ये एश्योरेंसेस दी है। लेकिन योग भ्रष्ट इंसान, भगवान ने, अर्जुन ने योग भ्रष्टता के बारे में सवाल पूछा है। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि योग भ्रष्ट इंसान हो ही जाता है, क्योंकि संसार की माया इतनी जटिल है। भगवान भी कहते हैं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया पार करनी बहुत मुश्किल है, इसलिए योग भ्रष्ट इंसान हो ही जाता है। लेकिन कृष्ण ऑल्सो गिव्स अ सॉल्यूशन कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो मेरी शरण में आते हैं, मेरे साथ प्रेम और भक्ति से जुड़ जाते हैं और मेरी शरणागति को स्वीकार करते हैं, ऐसा योगी के लिए संसार की माया पार करना भी बहुत आसान हो जाता है, कृष्ण ये कहते हैं। और बहुत कुछ मार्ग इधर उधर लोगों ने बताया है, और योगी को और जो साधक है उसके लिए अननोन सोर्सेस फ्रॉम नोवेयर एंड एवरीवेयर कुछ सहायता मिल जाती है ये सभी साधक का अनुभव है। फ्रॉम नोवेयर एंड एवरीवेयर अचानक कुछ न कुछ रास्ता निकलता है आगे बढ़ने का। संसार की माया इतनी है, लेकिन फिर भी आगे आगे जाने का, संसार की माया को पार जाने के लिए, आगे जाने के लिए कोई व्यक्ति, इवेंट, साधन अपने आप मिलते रहते परमात्मा की कृपा से। तो योग भ्रष्ट इंसान आराम से हो जाता है। योग भ्रष्टता इज अ रूल, इज अ नॉर्मल थिंग रादर देन एन एक्सेप्शन। और उसका कारण ये है कि हम सोए पड़े हैं संसार में, वी आर फास्ट एस्लीप। बिकॉज वी आर फास्ट एस्लीप तो फिर मन को अधीन हो जाते हैं
और फास्ट एस्लीप भगवान ने भी कहा है, गीता में ही कहा है कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। आमतौर पर लोग सोए हुए हैं, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड एवरीबडी इज फास्ट एस्लीप। भगवान कहते कोई योगी ही जागता है बाकी सब सोए पड़े, ऐसा भगवान कहते हैं। और भगवान गलत तो नहीं कहते, और हम जानते हैं हम सोए पड़े हैं। जिस दिन हम जागते हैं तो ये अचानक परिवर्तन होता है। महर्षि अरविंद ने कहा कि जब मैं सोया था तो मैं समझता था कि मैं जागा हुआ हूँ, लेकिन जब मुझे आत्मज्ञान का अनुभव हुआ तब मुझे पता चला कि वास्तव में मैं अपने आप को जागा हुआ मानता था, लेकिन वास्तव में मैं सोया हुआ ही था। देखो, 3 अवस्था होती है। एक अवस्था होती है सुषुप्ति, रात को हम सो जाते हैं, स्वप्नावस्था तो सुषुप्ति अवस्था है। फिर दिन में हम जागते हैं तो वो जागृत अवस्था है। अभी हम जागे हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो हम जागे हुए हैं। लेकिन हम जब इस जागने से भी जागते हैं when we are waking up beyond this particular waking up, जब हम जागने से भी जागते हैं, जब हम समाधि अवस्था में प्रवेश करते हैं, जब हम आत्मज्ञान में प्रवेश करते हैं, वही सच्चा जागना है। तब हमको पता चलता था कि संसार में जो मैं जागना समझता था वो वास्तव में सोना ही था। जागना तो अभी हुआ। जब योगी समाधि में जाता है तब उसको पता चलता है, जब वो जागने से भी जागता है जब इस जागने से भी वो जागता है, तभी योगी को पता चलता था कि जब पता चलता है कि मैं तो सोया, मैं समझता था कि मैं जागा था, लेकिन वास्तव में मैं सोया था। तो योग भ्रष्टता का एक वन फंडामेंटल रीज़न ये है कि हम सोए पड़े, हम भूल जाते हैं अपना आत्मस्वरूप। देखो, दुनिया में हम सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कितना डिस्टेंस है ये कैसे किया, दूध कैसे बनता है, ये खाना कैसे पकाना है ये कैसा होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, लॉज ऑफ ग्रेविटी क्या है, व्हाट इज़ द ग्रेविटी ऑन मून, और व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन जुपिटर, व्हाट इज़ हाउ मेनी डेज जुपिटर टेक्स टू गो अराउंड। ये सब हम कुछ जानते हैं, हम जानने का प्रयास भी करते हैं, but we bypass one fundamental question, and that question is मैं कौन हूँ, who am I? We conveniently bypass that fundamental question कि मैं कौन हूँ, who am I? वो सवाल, क्योंकि हम सोए पड़े हैं। इसलिए आदि शंकराचार्य ने कहा कत्वम कोहम कुत आयात कामे जननी कामे तात इति परिभावय तत्व विचारम मनसि विचिन्त्यम वारम वारम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मते, हे मूर्ख, शंकराचार्य करुणा से कहते, हमें अच्छा नहीं लगेगा हमको मूर्ख कहते, लेकिन बात तो सही है। मूर्ख इसलिए है, हमको कहते कि हम अपना मनुष्य जन्म गंवा रहे हैं, इसलिए हमको मूर्ख कहते हैं। स्वाभाविक है ना, लॉजिकल है। तो भगवान कहते कि तुम कौन हो, इसके बारे में सोचो, ये तत्व विचार करो, तभी आत्मरति होगी, तभी आत्मा की ओर प्रयाण होगा। बाहर की यात्रा तो चलती ही रहती है, ये 10 दिशा में हमारी यात्रा चलती रहती है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य, ये 8 दिशा चलती रहती है। फिर एक ऊपर है वर्टिकल यात्रा और डाउनवर्ड यात्रा, गोइंग अप गोइंग डाउन, ये भी एक दिशा है। तो 10 दिशा, लेकिन एक 11वीं दिशा है, वो है अंतर यात्रा, गोइंग विद इन इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट। तो शंकराचार्य कहते 11वीं दिशा के प्रति आप जागरूक हो, उसके प्रति चेतनवान हो, अपने चेतना के प्रति चेतनवान हो। Become conscious of your own consciousness. That's what शंकराचार्य says. कत्वम कोहम, कौन हो आप, ये हम कभी सोच बाईपास कर देते हैं, इज़ वेरी कन्वीनियंटली, क्योंकि अगर वो सवाल हम पूछने लगे तो हमारी सारी यात्रा अटक जाती है, पूरा भागना रुक जाएगा। अरे
इतना भागता हूँ, इतने मेरे बिजनेस है, इतना मेरा ये है, इतनी मेरी जॉब है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इतने मेरे कॉन्टैक्ट्स है। हाँ, ये संसार में इतने उलझे हुए, लेकिन जिस दिन मैं सवाल पूछता हूँ कि मैं कौन हूँ, पूरी संसार की दौड़ वहीं की वहीं अटक जाएगी। इसलिए हम नहीं पूछते ये सवाल। क्यों हम सवाल ये नहीं पूछते कि मैं कौन हूँ, कत्वम को हम क्यों नहीं पूछते? इसलिए नहीं पूछते कि जिस दिन ये सवाल हम जोर से पूछेंगे तो जग जोड़ने वाले सवाल खड़े हो जाएंगे। दिस अ फंडामेंटल क्वेश्चन। संसार की बाहर की यात्रा खत्म हो जाएगी एक झटके से और अंतर यात्रा की शुरू होता है। लेकिन हम डरते हैं ना, क्योंकि संसार की यात्रा टूट जाएगी तो हम लगेंगे हम कहाँ जाएंगे। लेकिन भगवान कहते फिक्र मत कर, मैं तेरा हाथ थाम लूँगा। जैसे अभी अर्जुन को भगवान ने कहा कि मैं आपका हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। भगवान गीता में भी यही कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। ऐसे साधक को मैं बुद्धि योग को प्रदान करता हूँ ताकि दे कैन रीच मी, ये न माम उपयांति ते, सो दैट दे कैन रीच मी। इतनी करुणा है कि कृष्ण कहते कि इन ऑर्डर दैट यू द साधक उसकी यात्रा में मुझे पा सके, इसलिए मैं उसको ठीक तरह की बुद्धि प्रदान करता हूँ, उसको जगाता हूँ। तो एक योग भ्रष्टता इसलिए होती है कि हम सोए हुए अपने आत्मा के प्रति हम जागरूक नहीं है। वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना के प्रति हम चेतनवान नहीं है, इसलिए योग भ्रष्ट हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि मन हमारा बहुत चंचल है। अर्जुन भी कहता है कृष्ण को, कृष्ण ने समत्व का योग बताया तो अर्जुन कहता है यो एव त्वया प्रोक्तम साम्येन मधुसूदन एतस्याम अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिरात्। एक कृष्ण, आपने तो ये समत्व का योग बताया, स्थित प्रज्ञ इंसान कैसा होता है, किस तरह अपनी तुरीय अवस्था में इंसान बैठता है। हाँ? सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, इसी सभी ड्युअलिटी से भी, सभी द्वंद्वों से पर होकर द्वंद्वातीत अवस्था में योगी कैसे आता है, इसके सूत्र कृष्ण ने बताए। कृष्ण ने बताया दुखेशु अनुदिक्त मना सुखेशु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो दुख से चलित नहीं होता है और सुख से बहुत लेपायमान नहीं होता है। वितराग भय क्रोध, जिसके राग भय क्रोध सब कुछ चला गया है, ऐसा योगी अपनी स्थित प्रज्ञता में है। ऐसा योगी सब द्वंद्वों से परे, ड्युअलिटी से ऊपर उठकर एक तीसरे बिंदु पे बैठा हुआ है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। समत्व में बैठा है। और समत्व एक बड़ा योग है। जिसने समत्व पा लिया उसने कृष्ण की गीता आत्मसात कर ली। तो अर्जुन कहता है भगवान आपने समत्व युक्त तो बताया मुझे, यो एव त्वया प्रोक्तम साम्येन मधुसूदन एतस्याम अहम न पश्यामि। मैं उसको बुद्धि से तो मैं समझता हूँ, इंटेलिजेंटली तो आई कैन डाइजेस्ट इट, बट अनुभव में नहीं आता है। एतस्याम अहम न पश्यामि, आई एम नॉट एबल टू सी इट वेल, ऑल्दो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इट, कॉम्प्रिहेंड इट वेल। अर्जुन बुद्धिशाली था, हमारे जैसा ही था। वी कैन अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। हाँ, आत्मा हमारा है, आत्मा हमारा है, लेकिन हमारा ऐसा अनुभव नहीं है। हमने वो अनुभव को आत्मसात नहीं किया है। अगर आ जाए बंदूक लेके तो हम डर जाएंगे, फिर आत्मा हमारा है वो बात ही हम भूल जाएंगे। तो आत्मा हमारे, ये हमारा सिर्फ बुद्धिगत ज्ञान है। आत्मा के लेवल पर हमने उसको आत्मसात नहीं किया है। आत्मा हमारी चेतना पर उसका एनग्रेविंग नहीं हुआ है। उसी तरह अर्जुन कहता है, प्रामाणिकता से कहता है। अर्जुन बहुत प्रामाणिक था। भगवान मैं नहीं समझा। हम लोग कभी ऐसे होते ना, हम नहीं भी समझे होते ना, हम समझ गए, ऐसा ऐसा हम ढोंग करते हैं। कोई बहुत जटिल बात समझाए, पूछते हैं डिड यू अंडरस्टैंड, हम लोग हाँ समझ गए। वास्तव में हम समझे नहीं होते। लेकिन अर्जुन बहुत प्रामाणिक है। कहता है कि कृष्ण, मैं आपने कहा समत्व का योग मैं समझा नहीं है। हाँ, क्यों नहीं समझा? क्योंकि
चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम, मेरा मन बहुत चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्धरम, हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है, प्रमाथि है, जटिल है, जड़ है, बहुत जिद्दी है, उसके आगे मेरी कुछ नहीं चलती। बलवद्धरम, बहुत ताकत वाला है। मन जो कहता है वो ऐसा ही मुझे करना पड़ता है कई बार। हालांकि मैं जानता हूँ कि गलत है, फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि मन के आगे मैं कुछ कर नहीं सकता। प्रमाथि बलवद्धरम तस्याहम निग्रहम मन्ये, उसको काबू करना तो बहुत मुश्किल है। वायुरेव सुदुष्करम, जैसे वायु पे काबू करना मुश्किल है, उसी तरह मन को काबू करना बहुत मुश्किल है। अर्जुन कृष्ण को कहते हैं। तो कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तेरी बात तो ठीक ही है। असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहश्चलम, विदाउट एनी क्वेश्चन, असंशयम ही महाबाहो, ये महाबाहो अर्जुन, ये शक्तिशाली अर्जुन, मन पे काबू करना बहुत मुश्किल है, मैं तेरी बात मानता हूँ, असंशय, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हाउएवर कृष्ण गिव सॉल्यूशन इन द वेरी नेक्स्ट ब्रेथ। दूसरे ही वाक्य में कृष्ण समझाते हैं, अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गुह्यते, योग के सतत अभ्यास से और वैराग्य से मन पे काबू लाना संभव है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ जहाँ से मन चलित होता है, वहाँ से अर्जुन तू अपने आप में वो मन को वापिस लिया। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, भगवान को ही दूसरे अध्याय में कहते, ततो ततो नियम्येन आत्मन्येव वशम नयेत्। ये अर्जुन, जहाँ जहाँ से तुम्हारा चंचल मन अस्थिर होके चला जाता है, वहाँ से फिर भी चिवटता से, डिसिप्लिन से उसको खींच के अपने में ही फिर से उसको प्रस्तावित कर। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियम्येन आत्मन्येव वशम नयेत्, अपने आत्मा में लाके उसको बिठा दे। तो भगवान उसके उपाय भी बताते। तो दो कारण से इंसान योग भ्रष्ट हो जाता है। हमने इसके बारे में बहुत कुछ बातें की है, तो हम अब इस यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और कृष्ण देखो गारंटी देते हैं, गारंटीज आफ्टर गारंटीज। भगवान इतने एश्योरेंसेस देते हैं कि भगवान कहते हैं कि एक बार आपने कल्याण के मार्ग में पांव रखे हैं, आपकी आध्यात्मिक यात्रा वेस्ट में नहीं जाएगी, मैं संभालूंगा। भगवान ने बताया ना कि नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। ये पार्थ, जिसने कल्याण के मार्ग में कदम रखे उसकी दुर्गति कभी नहीं होती है। उसको मैं अच्छे घराने में जन्म देता हूँ या योगियों के घर में जन्म देता हूँ, और उसको पूर्व जन्म में जो उसने सिद्धि की थी वही उसको फिर से नए जन्म में वापस देता हूँ, और उत्तर वो प्रगति करता है, और अगले जन्म में जो ज़्यादा प्रगति की थी वो ज़्यादा प्रगति वाला स्टेज ऑफ द स्टेट ऑफ बीइंग उसको मैं वापस करता हूँ, ताकि वो उससे भी आगे जाए। फिर उसकी आध्यात्मिक यात्रा एक तीर की तरह जाती है, स्पीड की तरह। इट गोज़ लाइक हॉट नाइफ इन बटर, इजीली जाती है, सहजता से जाती है, स्वाभाविक जाती है, कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो भगवान ये गारंटी दे। और दूसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा है कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, इस आध्यात्मिक यात्रा में प्रत्यवायो न विद्यते, विपरीत परिणाम नहीं होता है। नेह विक्रम नाशोस्त्री, दूसरी दिशा में, उल्टी दिशा में गति नहीं होती। नेहा विक्रम नाशोस्त्री, अभिक्रम जो होता है फर्दर एंड फर्दर, आगे ही बढ़ना होता है, पीछे लौटना नहीं होता है। नेहा विक्रम नाशोस्त्री प्रत्यवायो न विद्यते, उसमें विपरीत परिणाम नहीं होता है ना। कई बार हमारे संसार में रहता है, आप कुछ करते हैं रिबाउंस होता है देन हिट योर ओन सेल्फ। आप कुछ प्लान करते हैं, ट्रिक करते हैं, ये देन दिल लेने के देने पड़ जाते हैं। भगवान कहता है ये आध्यात्मिक यात्रा में ऐसा नहीं, आध्यात्मिक यात्रा में फ़ायदा ही फ़ायदा है, आपको आगे ही आगे बढ़ना है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य,
धर्म के मार्ग में छोटा सा भी प्रयास त्रायते महतो, एक बड़े भय से आपको आपका उद्धार करता है। देखो कितनी अच्छी बात कृष्ण ने कही। यहाँ तो की है 6ठे अध्याय में, लेकिन दूसरे सेकंड चैप्टर में भी भगवान ने ये बात कही है। कृष्ण बार बार वही बात दोहराते, कई बार दोहराते। आध्यात्मिकता में दोहराना इज ए नॉर्मल रूल। हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में इफ़ यू रिपीट ए थिंग पीपल यू आर बोर्ड, लेकिन आध्यात्मिकता में रिपीटेशन इज द रूल। जैसे मैंने अगली बार बताया, बुद्ध एक ही वाक्य को 6 बार बोलते थे, कई बार, सेम सेंटेंस सेम वर्ड्स इन द सेम कंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं कि शब्दों को इधर उधर किए, नहीं, द सेम कंस्ट्रक्शन। प्रभुपाद जी भी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट 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 माई बुक्स। अमेरिकन डिसाइबल भी पूछते 3 बार क्यों कहते हैं, लेकिन कहना पड़ता है। कृष्ण ने जो बात दूसरे अध्याय में की वही तीसरे में भी की है, 18 में भी की है, 14 अध्याय में भी की है। सभी बात फिर से कहने, अनेक आयामों से कहने पड़ते हैं भाई, मल्टी डायमेंशनल, अनेक शब्दों में, नए नए अंदाज से, नए नई शैली से, नए अंदाज से, उसको नए नए फॉर्मेट में बना बना कर भगवान कहते हैं, उस आशा में कि अर्जुन की ट्यूबलाइट कहीं झलक उठे, अर्जुन को वो संदेशा पहुंच जाए, अर्जुन की व्यथा दूर हो जाए। बात तो एक ही है ना, सत्य तो एक ही है। एको सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही, लेकिन जानने वालों ने उनके अनेक प्रकार से कहा है। एक ही सत्य है, लेकिन कृष्ण ने 700 श्लोक कहे गीता में, अभी एक ही श्लोक कह देते काफ़ी था, लेकिन क्या करें, सामने अर्जुन है, कोई शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्य को एक श्लोक काफ़ी हो, सामने कोई बुद्ध होते तो एक श्लोक काफ़ी था, एक शब्द काफ़ी था। सामने कोई भगवान महावीर होते, रमण महर्षि होते तो एक शब्द काफ़ी थे, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अर्जुन है सामने, हमारे जैसा है। अगर हम भी होते तो भगवान को हम होते तो भगवान को तो हजारों श्लोक कहने पड़ते। अर्जुन के लिए 700 काफ़ी था, क्योंकि अर्जुन आधा योगी था। तो ये अनेक आयामों से कहना पड़ता है। तो बार बार सत्य तो एक ही है। लाखों श्लोक है वेदों में, 18 पुराणों में 385,000 श्लोक है। क्यों एक ही बात को दोहराना पड़ता है ना। तो भगवान फिर से कहते हैं दूसरे अध्यायों में भी, भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्य न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्याम। भूत मात्र में समान भाव से मैं हूँ। किसी के प्रति मुझे द्वेष नहीं है या एक्स्ट्रा फेवर नहीं है, मेरे लिए सब कुछ समान है, मैं क्योंकि मैं समत्व में हूँ। लेकिन जो मेरे पास भक्ति भाव से ये भजन्ति तो माम भक्त, हाउ एवर exception again, Krishna contradicts himself in the very next breath. And contradiction, विरोधाभासी चीज कहना, दिस इज ऑल्सो अनदर रूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हमारा उपनिषद कहता है तद दूरे तदंतिके, वो परमात्मा बहुत दूर है फिर भी बहुत नज़दीक है। कोई अगर पहली बार जब उपनिषद के शास्त्र पश्चिम के विद्वानों के पास पहुँचे, वो लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि वो लोग हमेशा लॉजिक से ही सोचते, लॉजिक से पार जाने की उनकी हिम्मत नहीं थी। वो कहते कि ये क्या है, तद दूरे तदंतिके, वो बहुत दूर है और बहुत नज़दीक है। वो कैसे समझाए। सर्वेंद्रिय गुणाभास सर्वेंद्रिय विवर्जित, वो परमात्मा सभी इंद्रियों से पार है, उसकी कोई इंद्रिय नहीं है, फिर भी उस सारी इंद्रिया उसकी है। अब ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है ना। तो कॉन्ट्राडिक्शन आफ्टर कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ब्रह्म को पंक्तियों के बीच में पकड़ना पड़ता है। लॉजिक यहाँ नहीं चलता है, लॉजिक से पार जाना पड़ता है। एतेन तर्केण मतिराप्नुयात्, नारद भक्ति सूत्र में भगवान नारद कहते हैं लॉजिक से पार जाना पड़ता है, सिर्फ बुद्धि से। इसमें पीएचडी करने से कोई पहुंचा नहीं है। देयर आर मेनी पीपल हैव डन पीएचडी इन रिलीजियन और पीएचडी इन स्पिरिचुअलिटी, लेकिन मीरा विदाउट पीएचडी पहुंच गई और लॉजिक से पार गई ना, भक्ति से पहुंची। तुकाराम, एक ना सिंपल लोग, सीधे साधे सरल लोग विदाउट लॉजिक पहुंच गए।
सरलता भी चाहिए, मन की पवित्रता चाहिए, मन की शुद्धता चाहिए आध्यात्मिकता में। भगवान राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। जिसका मन निर्मल है, निर्मल मन जन सो मोहे, वही मुझे पा सकता है। और जिसके हृदय में कपट है, छल है, छिद्र है, प्लानिंग है, स्कीम्स है, किसको किस तरह से बोतल में उतारे, ऐसा जो प्लानिंग है, उसको मुझे कभी नहीं पा सकता है। भगवान गीता में भी कहते हैं, अमानित्वम अदम्भत्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्य पासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रहम इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम असक्तिर अनभिस्वंग पुत्र द्वार गृहादिषु नित्यम त समचित्तम त इष्टानिष्ट उपपतेषु मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिण अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम वदतोन्यथा। ये सरलता, अमानित्वम अदम्भत्वम, दम्भ जहाँ नहीं है, जिसको मान की बहुत अपेक्षा नहीं है, अहिंसा शांति आर्जवम, आर्जव का मतलब है सरलता, ट्रांसपेरेंसी। बहुत निर्मल लोग, जैसे भगवान राम ने कहा वैसे कृष्ण भी कहता है कि यही ज्ञान है। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि गीता कंठस्थ कर लिया, ज्ञान का मतलब ये नहीं कि अगर आप गीता पे बोलते हो मेरी तरह तो आप ज्ञानी हो गए, नहीं। अगर ये गुण है, सरलता है, पवित्रता है, गुरु के प्रति विनम्रता है, किसी के चरणों में जाने की आपकी उत्कंठा है, कृष्ण के प्रति भक्ति से शरणागति में आने की आपकी अपेक्षा है, उत्कंठा है, तभी वो ज्ञान है। तद ज्ञानमिति प्रोक्तम, ये ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। कृष्ण भी बहुत साफ कहते हैं, एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम वदतो ने, एनीथिंग अदर वे राउंड इज अज्ञान। जैसे जैसे लक्ष्मण जी कहते हैं, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड everybody is asleep. How? What a bold statement. Krishna makes bold statement. Sri Ram makes a bold statement. कि जिसका मन निर्मल है वैसा एक व्यक्ति मुझे पाता है। सब प्लानिंग करने वाले, स्कीमिंग करने वाले, ये प्लान करो इसको, या ये करूँगा वो करूँगा, ये सब आध्यात्मिकता में ये नहीं चलता है। सरलता चाहिए, निष्कपट भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, आर्जवता चाहिए। ऐसा मुझे कहने दो, इस जगत में सीधे और सरल लोगों ने तो सत्य को कभी पा भी लिया, लेकिन कुशल और चालाक लोग कभी नहीं जान पाते। अंततः अपनी मृत्यु सैया पे ऐसे चालाक लोग पाते हैं कि किसी और को धोखा नहीं दिया, खुद ही धोखा खा गए, अपनी ही कुशलता से मारेंगे, क्योंकि अपना ही मनुष्य जन्म चला गया। तो फिर मृत्यु सैया पे पता चलता है कि अपनी ही कुशलता से मारे गए। माई ओन स्मार्टनेस, माई ओन वर्ल्डली स्मार्टनेस टर्न इनटू माई ओन स्टूपिडिटी, टर्न इनटू माई ओन एनिमी। अपनी ही कुशलता से मारे गए। तो फिर कितनी ही चीज़ों से हम अपने आप को भर लें, तो अंततः हम पाएंगे हम खाली ही थे, खाली ही है और खाली ही रहेंगे। यही अष्टावक्र का भी संदेश है। अष्टावक्र गीता भी है, अर्जुन और कृष्ण की भी गीता है, उद्धव की भी गीता है, और जनक और अष्टावक्र की भी गीता है। अकिंचन भवम शाश्वत कोपि न क्वेपि दुर्लभम यदा यत्कर्तुमायाति तत्कृत्वा से यथा सुखम। दीज आर द वर्ड्स ऑफ अष्टावक्र, आत्मज्ञानी योगी, जिसके पास बैठ के जनक को सिर्फ सुनने मात्र से, जस्ट बाय लिसनिंग टू हिम बाय कंप्लीट वननेस एंड बाय लिसनिंग टू हिम विथ टोटल शरणागति, पूर्ण भक्ति, पूर्ण प्रेम से, और माइंड के सभी फिल्टर्स को, स्लाइसिंग एंड डाइसिंग को रिमूव करके जनक ने अष्टावक्र को सुना,
तो सुनने मात्र से ही उनका आत्मज्ञान हो गया। ये भी संभव है, और कृष्ण ने भी उसका उल्लेख किया है गीता में कि कई लोग जो है केवल सुनने से इतने, कोई आत्मज्ञानी योगी कोई बोलता है उसके साथ इतने ओतप्रोत हो जाते हैं, इतने घुल मिल जाते हैं, देन देर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन द टू, देर इज कम्युनियन। गुरु शिष्य में मिल जाता है, शिष्य गुरु में मिल जाता है, तो उस अवस्था में गुरु कैन कन्वे मैनी थिंग्स और शिष्य का उद्धार हो जाता है। तो कृष्ण कहते हैं मयि ते समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्य न प्रिय। मुझे किसी के पास एक्स्ट्रा फेवर नहीं है, मुझे किसी के प्रति द्वेष नहीं है, लेकिन जो मेरे पास भक्ति से वो पेश होता है, मैं उनमें हूँ, वो मुझ में है। मयि तेषु चाप्यम, आई एम इन देम एंड दे आर इन मी। तो फिर आध्यात्मिक यात्रा और भी बढ़ती है ना, योग भ्रष्टता से भी ऊपर उठ के आध्यात्मिक यात्रा बढ़ी जाती है। और भगवान कहते हैं तेषाम नित्याभियुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो नित्य मेरे साथ जुड़े हुए, जो प्रीति से प्रेम से मेरी भक्ति में जुड़े हुए, मेरे योग साधना में जुड़े हुए, मुझको पाने के लिए जो बहुत प्रयत्नमान होते हैं, उसके लिए ददामी बुद्धि योगम तम, उसके लिए ठीक तरह की बुद्धि योग मैं उसको देता हूँ। जो कृष्ण यहाँ कहते हैं तत्र उत्तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेकम, जो पूर्व जन्म में जो बुद्धि संयोग प्राप्त किया था, आध्यात्मिक बुद्धि संयोग जो प्राप्त किया था, वही बुद्धि संयोग फिर से मैं इस जन्म में देता हूँ। वही बात कृष्ण चिट्ठ दूसरे अध्याय में कहते हैं कि ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति, फिर से रिपीटेशन है, सो दैट दे कैन रीच मी, ताकि उनकी मेरे और पहुंचने की यात्रा सरल हो जाए। भगवान इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प अस आउट। भगवान ये भी कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तमम् सर्वज्ञान ज्ञान प्लनेनैव वृजिनम समतरिष्यति। कोई अगर पापी से भी पापी इंसान होता है, अगर वो मेरी शरण में आता है और प्रेम और भक्ति से आता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और वो उसको भी उद्धार होने का उसका भी मार्ग खुला है। सी दैट इज हाउ ए वाल्मीकि लुटारो टर्न इनटू ए वाल्मीकि ऋषि। हाउ कैन ए रॉबर राइट रामायण? थिंक अबाउट इट, एंड दैट टू इन संस्कृत। ए वाल्मीकि लुटारो becomes Valmiki Rishi. Isn't that amazing thing? Similarly, Angulimal Lutaro, he became Buddha's Shishya. He had maken a necklace of 100 skulls. मार के उसका नेकलेस बना था। ऐसा क्रूर और घातकी इंसान भी बुद्ध के टच से बुद्ध का आत्मज्ञानी योगी का टच जो पारसमणि होता है, वो आपकी ओर देख भी ले तो भी आपका उद्धार हो जाता है। तो बुद्ध ने देख लिया, बुद्ध के साथ बात की, वो बदल गया इंसान। वैसे ही हमारे गुजराती में भी है जेसल तोरल। जेसल एक लुटारा था और तोरल नाम की सती थी। उसके संसर्ग से, तोरल नाम की सती के साथ सत्संग से जेसल का भी उद्धार हो गया। तो ये सब बातें समझने जैसी है कि अगर भगवान यही बात को इधर दोहराते, अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पाप कृत्तमो, अगर कोई पापी है और पापी से भी पापी है, लेकिन ऐसे ज्ञान मार्ग से मेरी शरण में जो होता है, भक्ति से आता है, उसका भी मैं उद्धार करता हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि पाप करते रहना है। भगवान ये कहते हैं आपने पाप किया है तो आप इतना अपने आप को गिल्टी मत समझो, पाप नेचुरली हो जाता है, आप फिक्र मत करो। आपने अगर शुभ शुरुआत की है तो डोंट फील गिल्टी, डोंट बी लेडन विद द बर्डन ऑफ योर सिंस। आपके लिए भी रास्ता खुला है। तो ऐसी बातें भगवान ने बहुत अद्भुत बातें यहाँ श्री कृष्ण ने गीता में बताई है कि थोड़ा सा आप मेरा साथ, मेरी उंगली पकड़ लो, मैं आपको संभाल लूँगा।
भगवान कहते हैं थोड़ा सा भी आप मेरी ओर बढ़ पड़ो तो मैं आपको संभालूंगा, फिक्र मत करो, तो ये बातें कृष्ण ने बहुत गारंटीज दी, गारंटीज आफ्टर गारंटीज, एश्योरेंसेज आफ्टर एश्योरेंसेज। अगर तू पापी से भी पापी है और इस हालत में तू मेरे मार्ग पे आता है, कोई भी कारण सर, कुछ कारण सर अगर तुम पाप में चला गया है तो तेरे लिए भी मार्ग मेरा खुला है। एक ही कंडीशन है, आपको हृदय निर्मल करना है। जब तो जागे तभी सवेरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाप करते रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि चलो कृष्ण ने कहा है कि हमारा पापी का भी उद्धार होता है तो पाप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं ऐसा नहीं। जब आप पाप के प्रति जागरूक होते हैं, जब अपने ही पाप के प्रति हम जागरूक होते हैं, तब हमारी आंखें खुलती है, तब हमें परमात्मा की ओर हमारी दृष्टि जाती है। उसका स्वाध्याय, स्व का अध्ययन, अपने आप के अपने ही गुण और अवगुण का अवलोकन करना, उसका नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब ये नहीं कि कहीं जाके किसी का प्रवचन सुनना, हाँ बुरी बात नहीं है, आपको अच्छा लगता है, आप में परिवर्तन होता है, जाओ सुनो, लेकिन ये यांत्रिकता नहीं चलती है कि भाई चलो हम तो जाते हैं और हम सुनते हैं तो हम बड़े आगे बढ़े हुए लोग हैं। ये मानसिकता से मुक्त होना है कि मैं तो जाता हूँ स्वाध्याय में और सुनता हूँ तो मैं बहुत महान हूँ, ये मानसिकता, ये अहंकार से मैं मुक्त होना है। स्वाध्याय का अर्थ बुद्ध ने भी बताया, स्व का अध्ययन, अपने ही गुण और अवगुण का अवलोकन करना प्रामाणिकता से। किसी के सामने आपको कबूलात नहीं करनी है, किसी के सामने कन्फेशन नहीं करना है, यू विल कन्फेस इन फ्रंट ऑफ योर ओन सेल्फ। और बुद्ध ने कहा है कि ऐसा स्वाध्याय, स्व का अध्ययन, ऐसा स्व का अध्ययन, क्योंकि आंतरिक इंद्रिया इतनी लज्जाशील है कि अगर आपने अपने अवगुण का अवलोकन किया है, अगर हमने हमारे ही अवगुण का अवलोकन किया है, तो फिर वो पाप कृत्य हम दूसरी बार नहीं कर सकते। एक बार मैं अवलोकन करूँ अपने आप ने झांके कि मैं ऐसे तो मैं बहुत अच्छा हूँ बाहर से, लेकिन मैं वैसा तो चोर भी हूँ। मैंने बहुत चोरी की है। अगर ये मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं अपने अंतर चक्षु से उसको एडमिट कर लूँगा कि बाहर से तो मैं बहुत सज्जन हूँ, संस्कारी हूँ, लोग भी मुझे मानते हैं, लेकिन वास्तव में मैंने कई बार चोरी की है। इसकी स्वीकृति, फिर हम फिर से चोरी नहीं कर पाएंगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट देन, क्योंकि हमने एक बार देख लिया, हम उसका स्वीकार कर लिया। तो एक बार हम अवलोकन कर ले, बुद्ध ने यही कहा है, अपने ही गुण और अवगुण का अवलोकन करना है, आत्मदर्शन करना है। कृष्ण भी यही कहता है, यस्तु आत्मरति रेव स्यात्, जो आत्मरति में जाता है, अपने ही गुण का अवलोकन करता है, उसको पता चल जाता है कितने अवगुण है और कितने अवगुण आध्यात्मिक यात्रा में बीच में अंतर अवरुद्धता ला रहे हैं। वो खुद ही देख लो, किसी के सामने बोलने की ज़रूरत नहीं कि मैंने ये पाप किया है। आज भी अगर हम बैठ जाए तो मे बी इवन दो वी आर नाइस पीपल, हम सज्जन है, सन्नारी है, अगर प्रामाणिकता से अगर लिखना चालू कि भूतकाल में मैंने इतनी गलत काम किए है, you will the list of such गलत काम will exceed 100। I can guarantee for my own self, आपकी तो मैं बात नहीं करूँगा। If I sit down now and make a list of गलत things which I have done, जो बुरे काम मैंने किए जाने अनजाने में, उसका लिस्ट अगर बनाने में बैठूं तो इट मे बिकम 100 और इवन मोर। लेकिन दिस प्रोसेस इज वेरी यूजफुल वंस यू एक्सेप्ट टू योर ओन सेल्फ। जब अपने आप ही मैं उसका अवलोकन करता हूँ, अपने आप ही उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि या मैंने ये गलत काम किए थे, किसी और के सामने मुझे कबूलात करने की ज़रूरत नहीं, परमात्मा तो जानता ही है। मैं अपने आप को ही स्वीकृति के भाव में लाऊंगा, या मैं ये काम मैंने गलत किए थे भूतकाल में,
तो फिर वही फिर गलत काम फिर से नहीं होंगे, आप नहीं कर सकते हो। यही बात है ना कि गंगा में स्नान करके हमारे सब पाप धुल गए। ऐसे गंगा के पानी में ऐसे कोई केमिस्ट्री नहीं है कि पाप धुल जाए, लेकिन कोई समग्रता से, कोई पूर्ण भाव से गंगा में डुबकी लगाए और ऐसी निर्मल भावना से बाहर आए कि अभी सब पाप मेरे खत्म हो गए, तो फिर जो पाप पहले किए थे वही पाप फिर से रिपीट करने की क्षमता उसकी चली जाती, वो खुद नहीं कर पाएगा। भूतकाल में अगर चोरी करता है वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर पूर्ण भाव से, पवित्र भाव से अगर गंगा में डुबकी लगाता है और डुबकी लगाकर बाहर आता है और ऐसा मनोमन कन्विंसिंगली सोचता है कि मेरे सब पाप धुल गए हैं, तो पाप धुल जाते हैं और फिर वो ही पाप करने की वो क्षमता खो देता है। शायद नया पाप फिर से हो सकता है, लेकिन वही के वही पाप उससे नहीं हो पाएगा। सी, ये कोई ऐसे ही इट वॉज नॉट कि भाई ये अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा नहीं है। उसके पीछे अगर आप पवित्र भाव से जाते हो तो सब कुछ होता है। मैं जब पहले गीता पे बोलता था, वन चाइनीज़ गर्ल यूज्ड टू कम, और जब जब भी वो आती थी मैं इंग्लिश में बोलना शुरू कर देता था, सो दैट सी कैन रीच मी, सी कैन अंडरस्टैंड मी। एक बार उसने मुझे बताया कि वो इंडिया गई थी और गंगा में डुबकी लगाई तो उसको बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। सी सेड एवरीथिंग विद इन मी चेंज्ड इंस्टेंटेनियसली। देखो, somebody born in China, somebody who doesn't know our language, संस्कृत का कुछ पता नहीं है, लेकिन वो चाइनीज़ लड़की जो थी आध्यात्मिकता में उसका बहुत इंटरेस्ट था, उसको गीता वेद उपनिषद में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन उसने मुझे कहा कि मैंने जब गंगा में डुबकी लगाई तो मैं जब बाहर निकली तो मैं इतनी रिफॉर्मेट होके बाहर आई, मेरा पूरा मानस, मेरा तन मन सब कुछ बदल गया। ये संभव होता है। तो भगवान कहते हैं कि आप फिक्र मत करो अर्जुन, मैं तुम्हारा अगला जन्म संभालूंगा, और अगले जन्म में जो भी तुमने इस जन्म में किया है इट विल कम बैक टू यू। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट वी डू इन दिस लाइफ इज what will make next life. We are the makers of our next birth. हम इस जन्म में जो करते हैं वो हमारे दूसरा जन्म तय करता है, इसलिए जागना है। कृष्ण कहते हैं ना, जागो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधय, हमारे उपनिषद है। जाग भैया, क्यों मनुष्य जन्म, जो करेगा वही दूसरा जन्म वैसा ही होगा, आपने जो किया है। यहाँ की कोई संपत्ति साथ में नहीं आने वाली है। तुम्हारे $1 मिलियन 5 बेडरूम हाउस, कार, ये सब प्रॉपर्टी यही, तुम्हारी फेम, कि आप बड़े प्रेसिडेंट थे, ये था वो था, कुछ काम नहीं आएगा। एक ही चीज़ काम आती है, आध्यात्मिक ऊंचाई जो थी वो आपके साथ आती है। कृष्ण ने ये भी बात बताई है गीता में। इधर तो बताइए कि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व जन्म के संयोग में जो हुआ था दूसरे जन्म में मिलेगा। दूसरे अध्याय में भी फिर से बताया है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। जिस प्रकार की आध्यात्मिक ऊंचाई आपने प्राप्त की थी उसी प्रकार का मन, उसी प्रकार की इंद्रिय, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, उसी प्रकार की इंद्रिय भी आपको मिलेगी और उसी प्रकार का मन मिलेगा जिस प्रकार की आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई थी। फिर आप वही मन से और वही इंद्रियों से हमको आगे बढ़ना है। अच्छा काम किया है तो मनुष्य जन्म मिलेगा और अच्छा काम किया है तो बहुत पुण्यशाली प्रबुद्ध व्यक्ति के जरिए भी आपका हमारा जन्म हो सकता है। ऐसे ही फालतू सांसारिक मनुष्य की भांति जन्म होना हर बार जरूरी नहीं है। कई बार जन्म से कोई पुण्यशाली होकर जन्म लेता है और शुरू से ही वो आध्यात्मिकता में दौड़ने लगता है, जैसे कृष्ण इधर बताते। तो भगवान ने बहुत गारंटी दी थी।
और मैंने पिछले प्रवचनों में बताया था भरत राजा, उनके 3 जन्म हुए। एक जन्म राजा की ओर था, सब कुछ छोड़ दिया था, योग साधना कर रहे थे, लेकिन एक हिरण के बच्चे में माया लग गई। फिर दूसरा जन्म हिरण की भांति हुआ, लेकिन फिर भी वो हिरण के शरीर में भी वो जागृत बने रहे। एंड देन ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम एंड देन ही वाज बोर्न अगेन as Jad Bharat. He was extremely intelligent, but he labeled himself as stupid, so that people leave him alone. when you label yourself as stupid, then people leave you alone. ये तो पागल है, छोड़ दो उसे। तो भरत ने सोचा कि ये तो अच्छा है, लोगों ने मुझे छोड़ दिया और मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा करूँ। तो तीसरे जन्म में भगवान ने भरत राजा ने तीसरे 3 जन्म के बाद उनका उद्धार हो गया, क्योंकि जब हिरण के ही सोचने लगे तो अगला जन्म हिरण का हो गया। भगवान ने ये बात बताई है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंतन्ते कलेवरम तम तमेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जिस भाव को ग्रहण करके आप अपना देश छोड़ते हो, उसी भाव को दूसरे जन्म में आप प्राप्त करते हो। अगर मृत्यु सैया पे हम अगर ये संपत्ति कौन लेगा, ये संपत्ति कौन लेगा, ये कहाँ लेगा, ये कौन लेके चला जाएगा, हमने डॉलर करके कूपन सेव करके इतना पैसा जमा किया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे पास है, अभी इसका क्या, उसकी चिंता में अगर लग गए मृत्यु सैया पे, तो फिर हमारा जन्म ऐसा ही होगा, एक बनिए की जगह तरह हमारा जन्म हो जाएगा, दुकान चला गया फिर से अगली। लेकिन जन्म के समय में अगर हमने भगवान की सोची तो हमें अच्छा जन्म मिल सकता है। भगवान ये बात भी कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्रस्य संशय। अंतकाल पे जो मेरा स्मरण को करता करता अपनी देह छोड़ता है, वो मुझको ही प्राप्त करता है। हे अर्जुन, उसमें कोई संशय नहीं। दिस इज अनदर गारंटी। लेकिन अंतकाल में भगवान का नाम, भगवान का स्मरण नहीं होता है। अगर संसार में ही पूरी जिंदगी हम संसार में ही भागते रहे, पूरी जिंदगी हम ईर्ष्या जलन स्पर्धा खींचातानी मारपीट उसमें ही हम डूबे रहते हैं, तो फिर अंतकाल में भगवान का स्मरण नहीं होगा, नहीं हो ही नहीं सकता। लेकिन तो अंतकाल में तभी स्मरण होता है जब पूरी जिंदगी हम भगवान का स्मरण में, भगवान की भक्ति में, गीता के शास्त्रों के अध्ययन में, प्रेम से, भक्ति से अगर हम जुड़े हैं पूरी जिंदगी, तभी अंतकाल में हमका भगवान का स्मरण होता है और तभी उत्तर होता है। यहाँ स्मार्टनेस नहीं चलती है कि चलो एट द फाइनल मोमेंट हम कर लेंगे, भगवान का स्मरण कर लेंगे। ये यहाँ यू कैन नॉट डस्ट। परमात्मा की आंखों में हम धूल नहीं झोंक सकते। यू कैन चीट एवरीबडी, यू कैन चीट योर ओन सेल्फ। परमात्मा को चीट नहीं कर सकते। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। जब प्राण चलने वाले हैं तब कफ होगा, वात होगा, पित्त होगा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, तो स्मरण कैसे होगा? एक ही प्रकार से होगा। सारी जिंदगी हमने किया है, हर 7/24 हमने परमात्मा के स्मरण में बिताया है, तभी अंतकाल में परमात्मा का स्मरण हो सकता है। और कैसे 7/24 कैसे होगा? हाँ, बाहर का काम तो करना पड़ता है। नहीं, आप संसार में अगर हम है, पिता है, माता है, पुत्र है, पुत्री है, स्टूडेंट है, ये है, वो है, प्रोफेसर है, हमारा बाहर का काम तो हमें करना ही पड़ता है। कृष्ण कहते हैं कि आप करो ही काम, आपको करना ही पड़ता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यत ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। प्रकृति के हिसाब से आपको अपना कार्य करना ही पड़ता है अपने स्वभाव के अनुसार, उसमें किसी का कुछ नहीं चलता है। लेकिन बाहर का काम करते रहो, अंदर परमात्मा का शरण चालू रह सकता है। बाहर आप घर में लॉन मूविंग करते रहो, लेकिन करते करते भी अपना मन परमात्मा में हम जुड़े रख सकते हैं। उसका नाम है एवं सतत युक्त है, यह जो हमेशा मेरे साथ जुड़ा है। सतत मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है, बाहर काम करता रहता है, बाहर क्रोध भी कभी करता है,
कभी बच्चों को डांटना पड़ता है, तो डांटते वक्त भी उसका इनर लेवल पे वो परमात्मा से जुड़ा है. सो देन देर इज ड्यूअलिटी. आउटर आउटवर्ड यू आर ए संसारी, होना पड़ता है, लेकिन इनवर्ड यू आर ए योगी. बाहर संसारी, भीतर योगी. अकेले में ध्यान, भीड़ में भजन. तो ये ड्यूअलिटी करनी पड़ती है. कृष्ण भी है ना, बाहर रण के मैदान में खड़े हैं, अर्जुन को कहते हैं लड़. ही इज प्लॉटिंग, ही इज डिवाइजिंग वॉर स्ट्रेटेजीज, बट कृष्ण अपने अंतरात्मा के साथ जुड़े हुए, अपनी स्थित प्रज्ञता में. तो बाहर से इज प्लानिंग द वॉर, इनसाइड इज इनसाइड इन इज ओन समत्व. तो ये अवस्था होती है, इनसाइड अपना शुद्ध रखते हैं. तो ये बातें कृष्ण ने बहुत खूबी से यहाँ समझाई है. कई बार ऐसा है लोग समझ नहीं पाते ना. एक योगी था, वो बहुत अच्छा, शाम को कुछ लोग उसको मिलने आते थे. वो पेड़ के नीचे रहता था. वो पेड़ के नीचे रहता था, शाम को कुछ लोगों को कुछ समझाता था, कोई सवाल पूछने आता था, उसको ठीक तरह से अध्यात्म समझाता था. लोकल किंग जो था, राजा था, वो भी कहाँ कभी कभार वहाँ से बाईपास करता था. वो अपने घोड़े पे बैठ बैठ के सुनता था. लेकिन एक दिन उसको हुआ कि घोड़े पे बैठ के सुनना अच्छा नहीं है, ये शिष्टाचार नहीं है. तो एक दिन वो भी उतर पड़ा और उसके चरणों में बैठ के सुनने लगा. जैसे कृष्ण ने कहा कि चरणों में बैठना पड़ता है, ऐसे ही अहंकार से सुनना है. अपने अहंकार को निर्मल करके, अपने अहंकार को विगलित करके गुरु के चरणों में बैठना पड़ता है. तो इसी तरह वो राजा भी बैठ गया. तो एक दिन राजा ने कहा उसको कि आप यहाँ पेड़ के नीचे पड़े रहते हो, यहाँ आपको नहाने धोने की भी कोई सुविधा नहीं है, आपके खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं है, आपके लिए कोई सुविधा नहीं, आप पेड़ के नीचे पड़े रहते, आप मेरे महल में आ जाओ, वहाँ रहो. तो योगी ने कहा ठीक है, मैं आपके महल में आ जाता हूँ. तो वो महल में गया. तो वो रात को वो राजा ने कहा कि मुझे सोने से पहले यहाँ कुछ लड़कियाँ आती है, मुझे मसाज कर दिए, फिर मैं सोता हूँ, आप मसाज करवाना चाहेंगे? योगी ने कहा ठीक है, करो मसाज. योगी ने मसाज करा. राजा जो खाता था वही योगी खाता था. राजा जैसे बेड में सोता था वैसे योगी सोता था. कुछ दिनों के बाद राजा को डांट हुआ कि ये तो भोगी लगता है, उसमें और मेरे में क्या फ़र्क है. मैं भी भोगी हूँ, ये भोग में हूँ, वो भी ये भोग में पड़ा हुआ था. तो एक दिन उसने कहा कि मुझे कुछ सवाल है आपसे. तो योगी ने कहा मुझे मालूम है तुझे क्या सवाल है, आज शाम को जवाब दे दूंगा. तो राजा को भी पता नहीं चला कि आज शाम को क्यों. शाम जब हुआ तो योगी ने कहा चल मेरे साथ. तो घोड़े पे बैठ पे बहुत दूर निकल गए, उसके राज्य की सीमा से बहुत जाके निकल गए. तब राजा ने कहा लौट चले. तो योगी ने कहा कि यहाँ ही ठहर जाऊँगा, मैं आपके महल में वापस नहीं आऊँगा. तेरा जो सवाल है कि तुझ में और मेरे में क्या फ़र्क है ना, कि मैं भी तुम्हारी तरह भोग करता था लेकिन मैं अछूता था. मैं तुम्हारे महल में रहता था लेकिन महल मेरे हृदय में नहीं था. I was living in your palace but your palace was not in my heart. मेरे अंदर तो स्थित प्रज्ञता थी. तो फिर वो राजा को ज्ञान हुआ, उसने बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन योगी ने कहा नहीं अब मैं नहीं आऊँगा, मैं यहीं रहूँगा. आपको अगर आना है, मुझे आपसे कोई द्वेष नहीं है, आपका सवाल भी ठीक है. सांसारिक मनुष्य समझ नहीं पाता है योगी को, लेकिन आप जब भी आना चाहे तो आ सकते हैं. क्योंकि मैं भोग में, ऊपर से भोग में था, लेकिन मेरा मन तो परमात्मा से ही जुड़ा था. ऐसा होता है. तो ये बातें बड़ी गहन होती है. कहीं और बातें हैं ऐसी की वो कृष्ण उसे कहते हैं पद्म पत्र एवं अम्बसा. ऐसा योगी जैसे पानी में कमल रहता है उसी तरह रहता है. पानी जाता है कमल पे, लेकिन कमल इतना सिल्की है, कमल के पत्ते इतने सिल्की है, पानी वहाँ टिकता नहीं है. ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इव अम्बसा. जो ब्रह्म को आधार करके
ब्रह्म को कृष्णार्पण करके निष्काम कर्म में प्रवेश करता है। ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, जो अनासक्त भाव से करते हैं, आसक्ति रखे बिना जो ऐसा निष्काम कर्म करता है, लिप्यते न स पापेन, उसको कर्म का बंधन लगता नहीं है, वो पाप से लेपायमान नहीं होता है, वो संसार से लेपायमान नहीं होता है। क्यों? पद्म पत्र इव अम्बसा, जिस तरह पानी में कमल होता है, कमल का पत्र होता है, कमल का पत्ता होता है, उसी तरह योगी भी संसार में कमल के पत्ते की भांति रहता है, उसको संसार छूता नहीं है। तो इसी तरह जनक राजा महल में रहते थे, उनकी अनेक रानियां भी थी, फिर भी जनक राजा योगी थे। और जनक राजा का नाम भगवान कृष्ण ने गीता में उनका नाम उल्लेख किया है। सभी राजा का नाम उल्लेख नहीं किया। जो राजर्षि थे, जो राजा भी थे और ऋषि भी थे, ऐसे लोगों का नाम का उल्लेख, रेफरेंस भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किया है। तो हम इस यात्रा पे और आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ कहना है, और अनेक आयामों से, अनेक अंदाज से, अनेक शैली से, अनेक ढंग से हम कृष्ण की बात को समझने का प्रयास करते हैं। बात तो एक ही है, लेकिन जितना हम उसको समझने का प्रयास न करेंगे फ्रॉम एवरी पॉसिबल एंगल, इतना हमारा मन क्लियर हो जाएगा। और जब मन क्लियर हो जाएगा तो मन की चंचलता चली जाएगी, और जब मन की चंचलता चली जाएगी तो हम जागृत हो जाएंगे, और जब हम जागृत हो जाएंगे तो हमारी योग भ्रष्टता होने की संभावना कम हो जाती है। यही पर्पज़ है कि मैं बार बार यही बात आपको अनेक आयामों से समझा रहा हूँ। तो आपने इतनी शांति से सुना, इतने प्रेम से सुना, इतनी श्रद्धा से सुना, भक्ति से सुना, और कृष्ण की शरणागति से सुना, इसलिए मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगली बार जब मिलेंगे तब इसी यात्रा को संक्रामक करके आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते।